नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो आज का नाटक है उज्बक राजा तीन डकैत। ये जो प्ले हो रहा है ये 2 मंथ्स के स्टूडेंट हैं एसआरसी के हमारे, जिनके साथ ये हम प्ले कर रहे हैं। और ये सभी लोग आज पहली बार मंच पर होंगे। तो आप सभी लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि क्योंकि ये पहली बार मंच पर हैं तो लाजमी है कि गलतियां भी होंगी, लेकिन उन गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए आप लोगों से गुजारिश है और एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ कि इन लोगों का हौसला अफजाई बीच बीच में आपको करते रहना है। ये 2 महीने के प्रोसेस में है, पहले वर्कशॉप और फिर उसके बाद हम नाटक तैयार करते हैं। और इस बैच में 17 साल से लेकर 50+ तक लोग हैं। और क्योंकि नाटक में पहली बार मंच पर हैं तो इसलिए सभी बच्चे हैं। तो आप सब लोग इन बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए पूरे नाटक का आनंद लीजिए। और नाटक की जो अवधि रहेगी वो रहेगी 1 घंटा 15 मिनट। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं। उज्बक राजा तीन डकैत। कतार में दाएं और बाएं हो जाएं और सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। कोई भी अपनी तरफ से कुछ ना बोले, ना मुंह खोले, जब तक महाराज ना पूछे जवाब ना दे, जब तक आज्ञा ना हो सवाल ना करे। चीखना, चुप होना, चीखना, खंखारना, हंसना, रोना सब बंद। और हाँ, अपने अपने मोबाइल फोन या तो स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड पर डाल दें। अपने अपने मोबाइल फोन या तो स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड पर डाल दें। अपने अपने मोबाइल फोन या तो स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड पर डाल दें। राजा साहब की सवारी आ रही है, होशियार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। कैसे हैं आप? सब सुखी है बाबू। वेरी गुड, वेरी गुड। मंत्री, ये ड्रेस कैसी है? ये तो भयानक सुंदर है बाबू। कल ही 2 दर्जन सिलवाई है। बड़ा चौका। जी मालिक, चुंगा मत दे यार, 1 घंटा हो गया। क्या है ना, अगर एक ड्रेस बहुत देर तक पहन लूं तो मुझे घबराहट होने लगती है, और मुझे घबराहट होती है तो ये राजकाज में फर्क आता है ना भाई? महाराज है आपका नया चोंगा। ला दे मंत्री। बाबू, ये वाली ड्रेस कैसी है? ये तो भयानक सुंदर है बाबू। वेरी गुड।
मंत्री एक बात बताओ, बहुत दिनों से पिकनिक नहीं गए हम। चले महाराज। कहाँ चलेंगे? मेरा तो कई दिनों से देहरादून जाने का मन हो रहा महाराज। सुना है अब तो नया हाईवे बन गया, 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, आराम से गेड़ी मारेंगे महाराज। फ्लाईओवर 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 महाराज। फ्लाईओवर नहीं, न्यूज नहीं देखता, फ्लाईओवर न जाने कब गिर जाए। तो महाराज खंडाला चलते हैं, बहुत खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। ये सही। तो एक काम कर, खंडाला पिकनिक अधिकारी को कॉल कर और मेरे आगे पेश कर। महाराज हमारी मदद करो महाराज, हम गांववासी बहुत दुखी है महाराज। कर्ज वसूलने वाले अधिकारी हमसे दुगना कर्ज वसूलते हैं और हम मना करते तो हमें मारते हैं, धमकाते हैं। रक्षा करो महाराज, रक्षा करो। भाई बाप, हमारे यहाँ भूकंप की वजह से मकान टूट गए, बच्चे बड़े बूढ़े सब जख्मी हो गए। कितने लोग तो घरों में दबकर मर गए जिनकी लाशें तक नहीं मिल रही है। रहने के लिए घर नहीं है, सब लोग रास्ते पर आ गए। माई बाप रक्षा करें। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। इस साल इतनी भयंकर बरसात हुई, नदी नाले ताल तलैया और इमोरी अन्ना दलानों में पानी भर गया। ऐसी भयंकर बाढ़ आई, नदी नाले पेड़ सब बह गए। जो बचे हैं मालिक वो मर रहे हैं। रक्षा करे मालिक, रक्षा करे। और तुम कितने भाग्यशाली हो भाई, कितनी आफत के बाद भी तुम बच गए। वेरी गुड, वेरी गुड। मंत्री इनका केस नोट करो और मेरे सामने पेश करो जल्दी। माई बाप, इस साल हमारे इलाके में बिल्कुल बरसात नहीं हुई। पूरे इलाके में सूखा और अकाल पड़ा है। धरती दरक रही है, आदमी पंछी मवेशी पतंगे सब मिल मिलाकर मर रहे हैं माई बाप। तुम कौन से इलाके के हो भाई? पूरब के माई बाप। और तुम लोग? हम भी पूरब के माए बाप। एक ही राज्य का आधा हिस्सा बाढ़ पीड़ित और आधा अकाल पीड़ित। गजब माया है तेरी मुरली वाले। वेरी गुड। मंत्री इनका भी केस नोट करो और उस वो ससुरे अकाल अधिकारी को बुलवाकर पेश करो यार। चौधर आगे वाले चोंगा बदल एकदम गंदा गंदा लगने लगा है। ये ससुरे कपड़े आजकल कितनी जल्दी गंदे हो जाते हैं। सुबह से 12 चोंगे बदल चुका हूं, पता है। ला 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 ला। महाराज की जय हो। जय हो जय हो जय हो। महाराज खंडाला के राजा देशबंधु का दूत आपकी सेवा में हाजिर होना चाहता है। मंत्री जी हमारी कितनी जोरदार किस्मत है। अभी हम खंडाला पिकनिक जाने की बात कर रहे थे और देखो खंडाला से दूत आ गया। वाह, मुरब्बे की कसम, आप बहुत लकी है महाराज। वेरी गुड। दूत को पेश कर। महाराज की जय हो। अर्नाखेड़ा के सम्राट महाराज रेशमलाल को प्रणाम और जय हो। जय हो जय हो जय हो। महाराज खंडाला के सम्राट महाराज देशबंधु जी अगली पूर्णमासी आपके यहाँ मेहमान बनकर आना चाहते हैं। वो यहाँ 7 दिन और 7 रातें बिताएंगे, पिकनिक मनाएंगे, शिकार खेलेंगे, मुर्गे भी लड़ाएंगे और आपके साथ फ्रेंडली फैंसी फैशन ड्रेस कंपटीशन करेंगे। हमारा कितना सौभाग्य है, कितना महाप्रतापी राजा हमारे राज्य में आएंगे। वाह मंत्री, दूध के आराम की व्यवस्था करो और इनको खूब सारा माल टाल देकर विदा करो। महाराज की जय हो। जय हो जय हो। ऐसा है भैया, ये बरसात और सूखा तो होता रहता है। जब जब बरसात होगी तो ये बाढ़ आएगी, जब जब गर्मी होगी तो देखो ये सूखा पड़ेगा। मगर ऐसा सुनहरा मौका, ऐसे महाप्रतापी राजा ना यहाँ रोज रोज आएंगे, ना रोज रोज ऐसा उत्सव होगा, है ना। तो आप लोग कुछ दिन सब्र करो, मैं ये फ्रेंडली फैशन कंपटीशन जीतकर तुम्हारे इलाके में आऊंगा और फिर बाढ़ भी हराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दो जरा। चौदह सोंगा बता जल्दी। मैं तुम्हारी रक्षा करूं या इतने बड़े खंडाला महाराज से अपनी रक्षा करूं? महाराज हमारी रक्षा नहीं, रानी माँ की रक्षा करें। क्या हो गया तेरी रानी माँ को? रानी माँ के घुटनों में चोट लगी है, कमर ऐंठ गई है, टखनों से खून बह रहा और सर तो इतना चक्कर देता है कि कनपटी से आवाज आती है भड़ाम भड़ाम। आंखें सूखी मिर्ची जैसी लाल हो गई है, कपकपाते गाल है जैसे मुंह में भूकंप आ गया। तेरी रानी माँ को एक साथ इतनी बीमारियां कैसे हो गई? वो क्या है ना राजा साहब, रानी माँ नहाते हुए
टीवी देख रही थी। इतने टीवी पर सन्नी पाजी दहाड़े अशरफ अली और रानी माँ धड़ाम से गिर पड़ी। अरे तो क्या जरूरत थी बाथरूम में टीवी लगाने की? अरे मेरे राम, राजा साहब के लैट्रिन में भी टीवी हो सकता है, तो क्या रानी माँ के बाथरूम में टीवी नहीं हो सकता? राज्य पे तो बड़े स्वागत का भार है और इससे अपनी रानी की पड़ी है। जा कह दे अपनी रानी से मेरे पास टाइम नहीं है। कैसा निर्दयी खत्म है। मेरा घर वाला ऐसा होता ना तो 2 थप्पड़ मारकर अकड़ से पहले लगा देती। मैं सब समझता हूँ मैं। ये मुझसे प्यार रचाने के चक्कर में है। मंत्री देख रहे हो इसको तुम? सब देख रहा हूँ महाराज। क्या करेगा? इसे दुख तकलीफ में अपनी घरवाली की भी चिंता नहीं है। मैंने तेरी रानी से शादी नहीं करी थी कि वो मैडम बाथरूम में बैठ के टीवी देखे और ये सन्नी बाजी की आवाज सुन के धड़ाम से गिर जाए और मैं उसकी सराहनी पतली बैठ के इसकी मालिश करूं। कैसी उल्टी सीधी बातें करता है। लो, मैं उल्टी सीधी बातें करता हूँ, ये मेरा उल्टा सीधा देखती है। अब मैं किसी का उल्टा सीधा नहीं देखती। मैं रानी जी का संदेश लेकर आई थी, बस। मुलड़ाती है। हट, आज से तेरी नौकरी खत्म। चल सर्विस डिस्चार्ज। चल जा। नौकरी खत्म, सर्विस डिस्चार्ज। मैं आपकी नौकरी ही नहीं करती तो नौकरी कैसे खत्म, सर्विस कैसे डिस्चार्ज? नौकरी नहीं करती तो महल में 5 टाइम बैठ के माल क्यों फकोसती है सुरसा? वो तो क्या है ना राजा साहब, मैं रानी माँ की मयकी से दहेज में आई हूँ। तो जा, मैं ऐसा दहेज वापस करता हूँ। जा। महाराज, दहेज वापस करेंगे ना तो आपके ससुर साहब में जब 4 से गहरे में भर के रंग बिरंगे चौगे दिए थे ना, वो सारे भी वापस करने पड़ेंगे। यही करार हुआ था, याद है कि नहीं? मंत्री जी। हाँ बाबू। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई मेरा दिमाग खाने? भगाओ इसको। मैं? जाओ। मंत्री लगा के दिखा मुझे हाथ लगा। मैं कैसे भगाऊं दादा? क्यों? बड़े घर की नौकरानी से तो क्या कुत्ते बिल्ली से भी डरना चाहिए दादा। ये मेरी नौकरानी नहीं है, ये मेरी नौकरानी की नौकरानी। मेरा मतलब है मेरी रानी की नौकरानी है। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले धरती क्यों नहीं पड़ गई, आसमान क्यों नहीं गिर गया? मेरी इतनी ऊंची रानी अम्मा तुम्हारी नौकरानी है। अभी जाकर रानी माँ को बताती हूँ। यहीं खड़े रहना, रोगी भूत। जा। मैं नहीं डरता किसी से। कह दे अपनी रानी माँ से, ठेंगा मेरा, मुझे ऐसे वैसे की कोई फर्क नहीं। राज्य में इतने बड़े स्वागत का भार है, आप तो जानते हैं, और इसे अपनी रानी की पड़ी है। चौगार जी महाराज, आपका चोंगा बदल दूं? पीछे वाले सुने, बच्चे सुने, बड़े सुने, आदमी सुने, औरत सुने, अंधे सुने, बहरे भी सुने। खंडाला के महाप्रतापी सम्राट श्री देशबंधु जी महाराज अगले पूर्णमासी को हमारे महामहिम ऋषभलाल जी के मेहमान होंगे। और इस खुशी के मौके पर होटल मिलेनियम इंटरकॉन्टिनेंटल में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। साथ में मुर्गा पार्टी और नाच गाने का भी प्रबंध है। आज की रात आंखों से लीजिए। राजा जी का आदेश है कि सभी जनता जनार्दन पूर्णमासी की रात को
होटल मिलेनियम इंटरकॉन्टिनेंटल में आकर खूब सारा माल उड़ाए। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। इसीलिए जो आएगा सो आगे पछताएगा, जो नहीं आएगा सो पीछे पछताएगा। दिन तक लगातार ट्रकों में मुझे माल भर भर के चाहिए, और अगर नहीं आया ना तो साले तेरी नौकरी खा जाऊंगा। एक चीज बता, नौरा पति आ सकती है क्या? वो कह रहा है कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। ओ मंत्री जी, हाँ बाबू, ये राजा देश बंधु के स्वागत का क्या इंतजाम है भाई? अरे वही तो कर रहा था बाबू। ये देखिए, 4 ट्रक दारू, 20 दर्जन देसी मुर्गे, 10 दर्जन नाच पार्टी, गायक कलाकार, मिस कैपिटल कंपटीशन, मिसेस कैपिटल कंपटीशन, और बाकी तो आपने सुन लिया महाराज। नौरा पति भी है। मंत्री जी, हाँ आप मूर्ख हो, हाँ महाराज, गधे हो, हाँ बेवकूफ हो, हाँ मनहूस हो, हाँ उल्लू हो, हाँ पाजी, हाँ हाँ, मगर क्यों? क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ महाराज। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये सब इंतजाम तो ठीक है, पर जो हमसे देश बंधु जी फैशन कंपटीशन करेंगे उसका क्या इंतजाम है? आप तो जानते हैं राजा देश बंधु के पास शानदार ड्रेसों का भरमार है, और वो इतने सारे कंपटीशन भी जीत चुके हैं। हाँ बाबू, तो क्या सोचा है? अभी तक कुछ नहीं सोचा बाबू। क्यों? क्योंकि मैं मूर्ख हूँ ना। मगर क्यों? क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ महाराज। वेरी गुड, वेरी गुड। मंत्री, पर सोचो और बताओ कि हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में कैसे कपड़े पहनेंगे? महाराज आप चांदी के कपड़े पहन लीजिए। चांदी के कपड़े? नहीं 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 नहीं, अगर उन्होंने सोने के कपड़े पहन लिए तो महाराज आप सोने के कपड़े बनवाइए। सोने के कपड़े? अगर उन्होंने हीरे के कपड़े पहन लिए तो महाराज तो 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 असल चिंता की बात है। तो और तो मंत्री, ऐसा होगा तो क्या करेगा? तो मंत्री, अगर दूसरे राजा के मुकाबले तुम्हारे राजा की ड्रेस फेल हो गई तो सारे राज्य की इज्जत चली जाएगी। हो बाबू। क्या हो? खुद दौड़ो, तुम आदमी दौड़ाओ, बड़े बड़े दर्जों के मेरे पास लाओ जल्दी। देश प्रदेश के बड़े बड़े दर्जे बुलाने में कुछ टाइम तो लग ही जाएगा बाबू। मंत्री, हाँ इधर आ जाओ, फौरन दौड़ो, तुम्हारा दिमाग न चले, हाथ पैर चलाओ। इधर आओ। खंडाला में हमारे किसी जासूस को भेज के पता भी लगाओ कि देश बंधु जी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में क्या आइटम पहन रहे हैं। मंत्री जी, हाँ बापू, सारा इंतजाम हो गया? सारा इंतजाम हो गया। सबको सब समझा दिया? 1% समझा दिया महाराज। वेरी गुड। अब एक काम कर, एक एक करके सबको मेरे सामने पेश करो जल्दी। हाँ महाराज, हाँ चौका नंबर 1 का पेश करो। नंबर 1, हाजिर हो। ऐसी ऐसी कड़ू कड़ाई बुड्ढे दी होई कड़मई।
बनवा देना ते एक जुट्टी ते पगड़ी और तुसी किंग लगाओगे किंग। किंग तो मैं पहले से हूँ भाई। मेरा मतलब है तुसी सिंगर किंग लगाओगे। वैसे भी दलजीत दोसांझ मेट गाला दे विच मेटल ड्रेस बनवा के गया सी ते करण औजला ओ मेरा यार है। तुसी मेटल ड्रेस बनवा लो, एक नंबर आओगे कंपटीशन दे विच। महाराज ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, हम इसी से ड्रेस बनवा लेते। उधर आओ, उधर आओ। ये पंजाब वाला मुझे बड़ा खतरनाक टाइप का लग रहा है भाई। ये मुझे पजामा पहना देगा। और राजा साहब वो जो भाग दर्जी है ना वो फुकरे हैं, उन्होंने कुछ नहीं आंदा। तुसी मेट्रो डील कर लो। और वैसे भी जट का मुकाबला कितने सोनी है, कितने भी नहीं जी, कितने भी नहीं। मंत्री इसे भगाओ यहाँ से। ये बड़ा खतरनाक आदमी भाई, निकालो जल्दी। बाजी तुसी चलो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाना। माई होगा कंटेनर आ जा फिर अभी पिंपली में डालनी है। चौधर नंबर 2 को पेश करो। नंबर 2 हाजिर हो। मेरे जैसा जाना वाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी पेड़ियां पिघलाएगा। जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो तेरे को भी सताएगा। जितना मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अपन मुंबईया खाली वाली भंकर बम नहीं क्या? कौन है राजा इधर तुम में से? तू है क्या है? नहीं रख रहा। तू है राजा? अपन मुंबई से आया, टॉप मोस्ट हीरोइन का ड्रेस बनाई है। आलिया कटरीना है ना, अपने ही कपड़े पहन के चमक रही है। तेरे को भी बिल्कुल चमकार आ रहा क्या? अरे भाऊ सुन भाऊ, यहाँ पे कोई आलिया कटरीना का ड्रेस नहीं बनना है भाई। मेरे ड्रेस को टॉप मोस्ट बनना है। जल्दी बता कैसे बनाएगा? अरे बनाएगा ना, कपड़ा लाइट भरेगा, नीला पीला लाल हरा आगे पीछे ऊपर नीचे क्या? कैसे करेगा? बोले तो रंग बिरंगे लैंप लगाऊंगा जिसमें तू झक्कास बॉम्ब लगेगा। एक नंबर। साले ये मेरी ड्रेस में बम डालेगा, मुझे करंट लगाएगा। ये मेरा दुश्मन है, कहाँ से लाया? मर जाऊंगा साले। अरे इतनी जल्दी नहीं मरेंगे रे, तू काहे को लोड लेता है? अपन है ना। मंत्री मेरे दुश्मन खड़े किए हैं साले, निकल गेट आउट। अरे कैसा बात करता है, एड़ा है क्या? नंबर 3 को पेश कर चौधर। नंबर 3 हाजिर हो। कोलकाता का आमी छैला, मेरा दादा पोट दादा का शेजा सिराजू दौला, बोंगाली जादू जानी, हाथ लगाए कापोड़ के तो कापोड़ बने सिनार गेलो, जिसने पहनो। देख भाई, मेरा नाम ये सिराजू झोलो नहीं है। मेरा नाम है रेशम लाल। अब बता क्या है तेरे पास माल? जल्दी। महाराजा लाल को शांति पूरी दूती, ठाकर मलमल। मलमल महाराज। मलमल साले मैं चड्डी भी मखमल की पहनता हूँ, तू मुझे मलमल पहनाएगा? निकल गेट आउट आउट। मरण दोषा, मरण दोषा। ये अंदर की बात है। नंबर 4 को पेश कर चौधर इसी बात पे। नंबर 4 हाजिर हो। लखनऊ में नवाबों की याद लेके आइए, हम टुंडे कबाबों को खाइए खिलाइए, गोमती की लहरों में नौका फिराइए और शाही मंबड़ा यहाँ जरूर जाइए। मार्टिन की लाट है, हजरतगंज का ठाठ है, नक्काश की हाट है और हाँ पंडित जी की चाट है। आदाब हुजूर, आदाब हुजूर। हम लखनऊ के मशहूर दर्जी हैं, हमारी सिलाई की चर्चा दूर दूर तक होती है। जी राणा साहब, हम आपका कपड़ा ऐसे सिलेंगे कि मोहल्ले वाले बोलेंगे निकाह है क्या? निकाह है क्या? मंत्री दर्जी लाने को कहा था, मौलवी कहाँ से ले आया तू? जी राणा साहब, मैं लखनऊ का चिकन बनाऊं जब भी मैं काम पे आऊं। मंत्री मैंने दर्जी कहा था, मैं कसाई नहीं। ये कहाँ से लेके आया उसको? खुदा है महाराज। हुजूर। अरे हुजूर निकल। बदजोक। नंबर 5 को पेश कर चौधर। नंबर 5 हाजिर हो। तेरे लिए
सूट बूट, मैं दिल्ली में टाई सिलूं, दिल्ली वाला है मेरा नाम, काम ऐसा करूं सब बजे राम राम। राम 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 राम, साले गोविंदा की औलाद, निकल यहाँ से साले, दिल्ली मुझे नहीं पसंद। महाराज कल ही मैंने विराट कोहली के लिए उसका सूट सिला था और आज देखो उसने सेंचुरी मार दी, सेंचुरी। आप भी मेरे से अपना सूट सिलवा लो, कंपटीशन में फर्स्ट आओगे, फर्स्ट। साले लंबू मुझे रिश्वत देता है, मुझे खरीदता है, रेशम लाल को। आई साउट गेट आउट, निकल। मंत्री कौन है लोकल साहब? नंबर 6 को पेश कर चौकीदार। नंबर 6 हाजिर हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, प्यारे सलाम, हाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी कारे तालाहल, हाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। कहाँ है ना महाराज? हम पटना से आए हैं, नाम है रामू दर्जी, काम ना करे बिल्कुल फर्जी। साले लोकल छाप दर्जी, तू क्या जाने मेरी मर्जी। तू कहाँ है ना महाराज? एक दो नमूना देख लेते। हमारे पुराने महाराज है ना, हमारी ड्रेस पहन के अमेरिका चले गए, उनके पीछे गौरी मैडम लट्टू हो गई हैं, तो अंग्रेजी ऐसे गड़गड़ बोलते हैं। बेटा मैं तेरे उस पुराने महाराज को अच्छे से जानता हूँ। वो साला फुलवाड़ी में फूलों खा गया, बाड़ी खा गया, साला चारा भी खा गया। पटना मुझे नहीं पसंद बेटा, निकल यहाँ से। मालिक एक नमूना देख लो मालिक। अबे नमूना निकल, पट। राजा कोई ठीक है या नहीं? नंबर 7 को पेश कर चौकीदार। नंबर 7 हाजिर हो। मता दर्जी हूँ, बुलेट ट्रेन नहीं, आ रहा हूँ नाश्ता क्यों नीचे? यही तो राजा है। पहले बताना थी ना जी। गोविंदा गोविंदा। नमस्कार मन्ना जी, मैं मद्रास से आया जी, कांचीपुरम मैसूर वारनी पटरी दी होल साउथ इंडिया सिल्क लाया इन सुपर फाइन क्वालिटी जी। नमस्कारम गन्ना जी। गन्ना जी नहीं जी, अन्ना जी। अन्ना जी आइए जी आइए। अन्ना जी आपने आलू बोंडा खाया जी? खाया जी, इडली डोसा सांभर चटनी चटनी सब खाया जी, बहुत स्वादम जी। अन्ना जी आपने गधी का दूध पिया जी? गधी का दूध जी? हाँ जी। मारूंगा धक्का जी। अयो रामा स्वामी, क्या राजा है जी। मन नीचे मारो महाराज, आखिरी वाला आपको ज्यादा पसंद आएगा। बोलो बोलो। नंबर 8 को पेश कर चौकीदार। नंबर 8 हाजिर हो। अबे रेल से नली जा रही पाल, सवेरे चलो भोपाल। रेल से चलो भोपाल, रेल से नली जा रही पाल, लड़का सवेरे चलो भोपाल, रेल से नली जा रही पाल, लड़का सवेरे चलो भोपाल, रेल से नली जा रही पाल। सलाम चच्चा मियाँ। ऐसा है साहब, अपनी चौक पे दुकान है कि रामगढ़ में आपने बसंती का डांस तो देखा ही है क्या? बाबू अपनी बसंती हैगा क्या? जो घाघरा है ना साहब, वो अपन ने ही सिला हैगा। घाघरा ऐसी बात है कि गोटे मोटे तो अपने घर में बच्चे लोग सिल लेते हैं। ऐसा गोटा लगाते कपड़े में साहब कि कभी गोटा आगे तो कभी कपड़ा पीछे, कभी कपड़ा पीछे तो कभी गोटा आगे। और जिसने पहन लिया ना साहब, क्या बताए, मुगले आजम भी सामने आ जाए तो मारे डर के पगले आजम हो जाए।
भाग साले गुटके यहाँ से निकल। लोकल साहब दर्जी भाग। इतने गरम क्यों हो साहब? मैं तो कह रहा था पान तो गा लेते, बड़ी मोहब्बत से ला के लाया हूँ। अरे पान की ऐसी की तैसी निकल। मंत्री ऐसा कैसा भगारी राजा है या अंडा का बिल? पर्रों से पिटूंगा, पर्रों से। मंत्री मैंने तुम्हें दुनिया भर से बड़े बड़े दर्जों को लाने को कहा था, ये किन नमूनों को लाए हो तुम? निकालो इनको तुरंत, गेट आउट। अबे साला तुमने मेरी नाक कटवा दी। मंत्री हाँ बापू, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? क्योंकि मैं मूर्ख हूँ महाराज। इतने गधे क्यों हो? क्योंकि मैं गधा हूँ महाराज। इतने मनहूस क्यों? क्योंकि मैं मनहूस हूँ महाराज। उल्लू और पाजी क्यों हो? क्योंकि मैं पाजी और उल्लू हूँ महाराज। अरे मगर क्यों? क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ महाराज। वेरी गुड वेरी गुड। और अब बताओ कि खंडाले से हमारा जासूस कुछ खबर लाया? लाया महाराज, लाया। क्या लाया? भयानक खबर है बापू। भयानक खबर? सुना है महाराजा देशबंधु फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए एक भयानक ड्रेस बनवा रहे हैं। भयानक ड्रेस? उस ड्रेस का नाम भी बहुत भयानक है बापू। क्या नाम है? ग्लोबल मिलेनियम ड्रेस। ग्लोबल मिलेनियम ड्रेस? सुना उसमें कुछ इंटरनेशनल आइटम भी है बापू। बाप रे, इंटरनेशनल आइटम? मंत्री मंत्री ऐसे तो मैं कंपटीशन हार जाऊंगा मंत्री। तब बापू तो आप मेरे लिए भी कोई इंटरनेशनल आइटम का इंतजाम कीजिए मंत्री, जल्दी। अन्ना खेड़ा में इंटरनेशनल आइटम कहाँ मिलेगा बापू? अरे मंत्री इंटरनेशनल आइटम नहीं, इंटरनेशनल टाइप का दर्जी दर्जी। जाओ और सड़कों पे चिल्लाओ कि तुम्हारे राजा लोकल और देसी ड्रेस पहन पहन के ऊब चुके हैं, अब वो कुछ इंटरनेशनल पहनना चाहते हैं, तो जो भी दर्जी इंटरनेशनल आइटम लाएगा उसे ठेका दे दिया जाएगा। जाओ हाँ बापू। ऊब चुके हैं, इसलिए अब वो एक इंटरनेशनल ड्रेस पहनना चाहते हैं। इससे जो दर्जी पहले आएगा उसे ठेका दे दिया जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए। राजा का जोड़ा बनाओ इंटरनेशनल आओ बुलाओ दर्जी इंटरनेशनल कौन बुलाएगा इंटरनेशनल
उनकी भाषा बिल्कुल समझ नहीं आती, पता नहीं क्या बोलते हैं। अरे बाप रे बाप, तुम जाके बुलाओ यार जल्दी। हमारा आइए बॉस मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। अरे तुम भी चलो, मैं ही जाके बुलाता हूँ। आप तो बाहर क्यों खड़े हैं भाई, अंदर आइए ना, आइए। This is Cootie and this is Prada. With no eyes. Can I get a basti? We just want to from Paris. अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, क्या आप लोग बहुत दूर देश से आए हैं? बहुत दूर देश से। तो आप सब लोग क्या एक ही देश से आए हैं? No, हम लोग अलग-अलग देशों से आए हैं। अलग देशों से, मगर आप सब लोग हैं तो हाई क्लास दर्जी ही ना? Excuse me. हम दर्जी नहीं, फैशन डिजाइनर है dude. फैशन डिजाइनर, ये क्या होता है भाई? फैशन डिजाइनर का मतलब होता है दर्जियों के बाप। हम दर्जियों को भी सिखाते हैं। बाप रे बाप, फैशन डिजाइनर, मेरा कितना सौभाग्य है कि मेरे राज्य में इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर आए हैं। हम इंटरनेशनल नहीं, तो हम मल्टीनेशनल हैं। मल्टीनेशनल, अब ये क्या होता है भाई? ये इंटरनेशनल का बाप होता है, बाप। इंटरनेशनल का भी बाप? अरे वाह, देखो भैया देखो, मेरे राज्य में देश बंधु जी फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए आने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ ऐसे मौके में ऐसी ड्रेस पहनूं कि मेरा राज्य आप लोग की तरह मल्टीनेशनल हो जाए। ओह आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, राजाओं का मल्टीनेशनल डेकोरेशन तो हमारा स्पेशलाइजेशन है dude. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो भैया, मुझे ड्रेस में सबसे प्यारा लगता है मेरा ये चोंगा, तो बताओ कैसा होगा मेरा मल्टीनेशनल चोंगा, बताओ। चोंगा? हम आपके लिए चोंगा नहीं, हम आपके लिए सूट बनाएंगे और उसका कपड़ा भी यही बोलेंगे। सूट? जुगाड़ के राजा देशपांडे को वेरी गुड। तो बताओ क्या खासियत होगी इस सूट की भाई, बताओ। इस सूट की पहली खासियत होगी इसका रंग। पहनने के बाद हर घंटे उसका कलर चेंज हो जाएगा और सामने वाले की कपड़ों का रंग तो बांग हो जाएगा। वेरी गुड। इससे फायदा क्या होगा भाई? इससे आपको अपने डेली प्रोग्राम में बार कपड़े बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो राजा देशपांडे वो तो चक्कर ही खा जाएंगे। मगर महाराज ये पॉसिबल कैसे है? अबे चुप, सब पॉसिबल है। अब दोबारा बताओ। इससे आपको अपने डेली प्रोग्राम में बार कपड़े बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और राजा देशपांडे वो तो चक्कर ही खा जाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है मुझे। अगली खासियत बताओ। हमारा बनाया सूट एयर कंडीशन होगा। एयर कंडीशन? कुछ समझ नहीं आया भाई, जरा मतलब इस सूट आपको हॉट में कोल्ड देगा एंड कोल्ड में तो हॉट देगा। ना जलेगा फायर से, ना भीगेगा पानी से। फिर तो आई शाउट नो डाउट। लेकिन इस सूट को पहनने से पहले आपको अपनी बॉडी की कंडीशनिंग करानी होगी। हाँ, कंडीशन बॉडी कल्चर। इसके लिए आपको पानी का इस्तेमाल स्टॉप करना होगा। ना ड्रिंक करेंगे ना टच करेंगे। अबे तो पानी के बिना जीऊंगा कैसे भाई? पेप्सी। नहाएंगे पेप्सी से, उबालेंगे पेप्सी से, बघारेंगे पेप्सी से, पिएंगे लविंड्रा, हेवेना, कोका कोला एक्सेट्रा बस नो वाटर। अरे पर इतना सब कुछ आएगा कहाँ से? हम मंगवाएंगे। अरे फिर तो आई शाउट नो डाउट। वेरी गुड। पर इसमें एक प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या? इसे पहनाना और उठाना सिर्फ हम जानते हैं। तो महाराज सूट बना देने के बाद भी स्थायी रूप से हमें आपके राज्य में स्टे करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट मल्टीनेशनल। ये तो बहुत अच्छा है। आप लोग यही रहिए, यही बस जाइए और रोज मेरे लिए नए सूट बनाइए। मंत्री, इनके लिए छोटा वाला महल खाली कराओ और इनको गृहस्थी बसाने के लिए 500 के 2 लाख नोट भी दे दो। आ गया महाराज। एक मिनट, आप लोग वो चरखा तो लाए हैं ना? चरखा बहुत शानदार चरखा है। अमेजिंग लरमैन का। वेरी कम। अब ये तो बहुत बड़ा देश होगा भाई। बहुत बड़ा। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। वेरी गुड। मंत्री, इनको आदर से ले जाओ महल के अंदर, जल्दी ले जाओ। हाँ महाराज। आइए महाराज, हम आपको इस सूट की असली खासियत तो बताना ही भूल गए। असली खासियत क्या भाई, बताओ। ये एक जादू का सूट होगा। A magical illusion. मैजिकल रियलिटी। जादू का सूट? हाय दैया, चिक पहना
चिकन पहना, रेशम पहना, सिल्क पहना, सलमा सितारा भी पहना, सोना और चांदी पहना। अब पहनूंगा जादू का सूट। बताओ भाई क्या खासियत होगी जादू के सूट की, बताओ। आपको भरोसा नहीं होगा। अरे होगा आज से आप ही मेरे सबसे बड़े राम भरोसे हैं। बताइए ये सूट इतना बारीक होगा कि मूर्ख और फटीचे लोगों को दिखाई नहीं देगा। ये सूट सिर्फ असली विद्वानों को, कहां जानी रईसों को और आप जैसे जीनियस लोगों को दिखाई देगा। जादू का सूट पहनूंगा जो सिर्फ खानदानी रईसों को दिखाई देगा, मूर्ख और फटीचरों को दिखाई नहीं देगा। बेटे मंत्री, अब होगा तुम्हारा असली टेस्ट। इनको ले जाओ, आदर से ले जाओ बेटा। आइए आप इधर से आइए, ओके। अंदर घुस जाइए, रोज माल पाइए। आइए। जादू का सूट पहनूंगा जो सिर्फ विद्वानों को दिखाई दे। चौधर जी मालिक, एक काम कर बेटे, राज्य में मुनादी करवा दे कि अगली पूर्णमासी को तुम्हारे राजा जादू का सूट पहनेंगे जो सिर्फ रईसों और विद्वानों को दिखाई देगा, मूर्ख और फटीचरों को दिखाई नहीं देगा। नहीं दिखाई देगा। आगे मालिक। हमारे राजा अगले पूर्णमासी को एक जादू का सूट पहनेंगे। इस जादू के सूट को बनाने के लिए 3 मल्टीनेशनल भाई हमारे राज्य में पधारे हुए हैं। इस जादू के सूट की असली खासियत होगी कि नकली रईसों, मूर्खों और फटीचरों को नहीं दिखाई देगा। इसलिए जो इसे नहीं देख पाएगा वो मूर्ख और फटीचर कहलाएगा। और जो इस सूट को देख पाएगा वो विद्वान और रईस कहलाएगा। शुरू में ही हमने मैजिक डाल दिया है। अब ये मूर्खों को दिखाई नहीं देगा। आपको तो दिखाई पड़ रहा है ना? क्या बात, वाह। ये धागा देखिए, इसमें ये गुलाबी धागा कैसे मिक्स हो रहा है? अपनी आंखें यहाँ फिक्स कीजिए। वाह। अरे आप लोग मेरी उतावली तो समझ रहे हैं ना भाई लोग। Of course, His Highness. हम खुद आपके कपड़े उतारने के लिए जाम में बैठा रहे हैं। क्या बोलते हो भाई? फालतू कपड़े श्रीमान, फालतू कपड़े। ओह नहीं, अरे वाह, कितना प्यारा धागा है, बहुत ही सुंदर। वो सतरंगी धागा तो कितना सुंदर है भाई। सुंदर है ना? बहुत ही सुंदर है भाई, वाह। ये किनारे किस रंग की है भाई? ये स्वर्ग का रंग है। Heavenly colors. इसे पहनते आप स्वर्गीय लगने लगेंगे। वाह, इसे सिलेंगे कब भाई? और इसकी सिलाई तो हीरो की सुइयों से होगी। हीरो की सुइयों में सोने के धागे पिरोने पड़ेंगे। चांदी के तारों से बखिया बैठाया जाएगा और आखिर में एशिया हाई शॉप का पानी चढ़ाया जाएगा। क्या है ना भाई, मैं लोकल और देसी कपड़े पहन के उब चुका हूँ भाई। अब मैं चाहता हूँ ये जादू का सूट जल्दी बन जाए ताकि मैं मूर्खों को दिखा सकूं कि जादू का सूट होता कैसा है। Of course, श्रीमान। बस आप 500 वाले 4 लाख नोट डे एंड नाइट भिजवाते रहिए तो हम सबसे पहले सूट के कपड़े में इंद्रधनुष खिलवा दें। रेनबो, वाह मंत्री, इनको सुबह शाम 500 वाले तुम 4 लाख नोट दे दो भाई। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बस अपना काम कीजिए, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। मंत्री चलो भाई, चलो महाराज। एक मिनट, मंत्री तुम्हें तो धागा दिखाई देता है ना? हाँ महाराज, इतना सुंदर है महाराज।
तुम मेरी तरह विद्वान हो। बहुत बढ़िया सिद्धांत। बहुत ही प्यारी। चलो चलो चरखा चंदर माल घुसाओ घर के अंदर घर के बाहर ताला ये ताला किसने डाला चाबी लेके भागे कुछ अंदर झुमके नाचे एक छछूंदर वो नगर पर थाला ये सब हो नगर ताला पिनो 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 दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना जहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं रहना। मंशू जी आप यहाँ भी? हे मेरे मल्टीनेशनल फैशन डिजाइनर हो, मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी? क्यों? लाइफ में दुख सुख तो आता रहता है मंशू जी। मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरी इस बोरी में आपको देने के लिए 500 वाले 4 लाख नोट हैं। वो तो राजा साहब ने अपने सूट का खर्चा दिया है। प्रोडक्शन कॉस्ट। और ये मुझे आपको देने हैं, तो जल्दी दीजिए मंत्री जी। इसलिए तो मैं दुखी हूँ। क्यों? राजा का सूट, राजा का पैसा और जुकिया, ठेली का ठेल जले और मशाल जी की फतेह। मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं मंत्री हूँ। तो मेरे हाथ से पैसे लेने की आदत है, देने की नहीं। मगर ये पैसे तो जादू का सूट बनाने के लिए है। इसीलिए तो मैं दुखी हूँ, कैसे? क्योंकि मैं मिल बांट के खाने में विश्वास है। इसलिए मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए दुखी हूँ। इसमें मिल बांट कर खाने का क्या सवाल है? ये पैसे तो जादू का सूट बनाने के लिए है। इसलिए तो मैं दुखी हूँ। हरामी के पिल्लों, इसमें तो ना मुझे कोई धागा दिखाई देता, ना कोई कपड़ा, ना कोई मशीन। तो सूट कैसे बनेगा मैं सालों? मंशू जी, कल तक तो आपको सब दिखाई दे रहा था। वो तो राजा जी के सामने सब दिखाई दे रहा था, अकेले में तो घटा कुछ नहीं दिखाई देता। आप कहना क्या चाहते हैं मंत्री जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस साइकिल का रिम चला चला के तुम राजा को चूतिया बना सकते हो, है नहीं? मैं बहुत सीनियर हूँ, कैबिनेट रैंक। कैबिनेट रैंक। और तब तो आप मूर्ख साबित हो जाएंगे मंत्री जी। मुरब्बे की कसम, राजा की विरोधी पार्टी से मिलकर तुम्हारी ऐसी तैसी करवा दूंगा। उससे पहले राजा आपकी नौकरी खा जाएगा। अरे बाहर में जाए राजा की नौकरी। इस बोरी में 500 वाले 4 लाख नोट थे, और ये तो मेरी मजबूरी थी कि ये तुम्हें सौंप दूं। मेरा दिल तो धमड़ धमड़ कर रहा था, इससे पहले कि मेरा हार्ट फेल हो जाता, मेरी बीवी विधवा हो जाती। मैंने इसमें से अपना परसेंटेज काट लिया है। अब इसको रखो और चुप रहो। हाँ। और हाँ, अगर ये बात किसी को भी पता चली तो मुरब्बे की कसम ऐसी तैसी करवा दूंगा। चलो चलो चरखा चंदर माल घुसाओ घर के अंदर घर के बाहर ताला ये ताला किसने डाला चाबी लेके भागे कुछ अंदर झुमके नाचे एक छछूंदर वो नगर पर थाला ये सब हो नगर ताला पिनो 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 पिनो। अरे वाह, यहाँ तो बड़ा बनाया तो था। और ये लो क्या धातु चलता है तुम लोगों के पास? इस चरखे पे राजा साहब के लिए जादू का सूट पड़ रहा है। But who are you, girl? मैं तो राजा साहब की लाडली नौकरानी हूँ। आप लोगों के लिए जादुई खीर बनाने का हुक्म हुआ है। पूछने आई थी, शक्कर कितने डालूं? अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर रंग है। कहाँ से लाए थे सुंदर बुढ़िया? ये स्वर्ग का रंग है। जब आपके राजा इसे पहनेंगे तो वो स्वर्ग के मालिक हो जाएंगे। हाय दैया, तो मेरे लिए भी लुगड़ा बना दो ना मैडम जी। इस चरखे पर सिर्फ राजा और रानी के कपड़े बनते हैं, नौकरानियों के नहीं। हाय दैया, तो मेरी रानी माँ के लिए लुगड़ा बना दो ना मैडम। उसके लिए पहले राजा साहब से पूछना पड़ेगा। तो मैं राजा साहब को बुला लूं? क्या बुला लो? बुला लो, बुला लो। ठीक है, बुला लो। वो क्या है ना, राजा साहब नहाते हुए टीवी देख रहे थे, फिसल कर गिर पड़े
कितना सुंदर है। रानी अम्मा, ये अमेरिका में बना है, जैसे तो मेड इन लरमेरिका कहता है। और ये मेरे राजा साहब के जादुई सूट का कपड़ा तो देख, दैया रे दैया। हाँ रानी अम्मा, और ये सतरंगी धागा, हाय दैया, भयंकर सुंदर है रानी अम्मा। और ये गुलाबी किनारी तो देख, इसमें तो जैसे झिलमिल तारे जगमगा रहे हैं। ये तारे बैगनी रंग के हैं रानी माँ। जब आपके राजा इसे पहनेंगे तो इसमें लाल पीली बिजली जगमगाएगी। बासमती। हाँ रानी अम्मा, ये मल्टीनेशनल फैशन डिजाइनर्स भी कितने खूबसूरत हैं। भयंकर सुंदर है रानी अम्मा, बोल्ड है, ब्यूटीफुल। बासमती। हाँ रानी अम्मा, इनसे जरा पूछ दो, अगर मैं अपना लुगड़ा बनाने का ऑर्डर दूं तो कितने दिन में बनके तैयार हो जाएगा? रानी अम्मा, एक्चुअली वो सवाल दिन का नहीं है, सवाल ये है कि पैसे बहुत लग जाते हैं। रानी अम्मा, वो सवाल दिन का नहीं है, वो सवाल ये है कि पैसे बहुत लग जाते हैं। बासमती। हाँ रानी अम्मा, इनसे बोल, पैसे तो मेरे पैरों की धूल हैं, जब चाहेंगे जितना चाहेंगे उतना मिलेगा, मगर पहले चक्की से राजा साहब का कपड़ा उतार के मेरा लुगड़ा बुनना होगा। अब ये कपड़ा उतरेगा तो लाखों करोड़ का नुकसान हो जाएगा। बासमती। हाँ रानी अम्मा, इनसे बोल, ये एक महारानी की पेशी में खड़े हैं, किसी भिखारी की नहीं। ए मल्टीनेशनल डिजाइनर हो, आप रानी माँ की पेशी में हो, किसी भिखारिन की नहीं। क्यों रे मल्टीनेशनल, ये किनारी तो बहुत ही सुंदर बनाई है, क्या लगाया है इसमें? और जी रानी अम्मा, क्या है कि ना इसमें ना हमने वो एक्चुअली रानी अम्मा, वो ये कपड़ा स्वर्ग के कपड़ों की नकल हीरे की सुई, सोने का धागा, चांदी का तार, एशिया हाई शॉप की दुकान, कमाल। कितनी विद्वान है रानी अम्मा। बासमती। हाँ रानी अम्मा, हमारे लिए जादुई सूट बनाने वाले मल्टीनेशनल फैशन डिजाइनरों के लिए जरा हमारी स्पेशल जादुई खीर तो ले आ। अभी लाई रानी अम्मा। ये लो रानी अम्मा। रानी अम्मा, हाँ, ये कपड़ा दिखाई देना क्यों बंद हो गया? ये कपड़ा कहाँ चला गया रानी अम्मा? ये देखिए रानी अम्मा, कोई बात नहीं, जादुई कपड़ा है भाई, इन्हें हमारी जादुई खीर भी खिला दे। ये ले सतरंगी धागा। क्या हुआ? कौन? क्या हुआ? कौन है? इससे भी बड़ी वाली खीर चुकाती हूँ मैं। ऐसा कहता हूँ। चुप है भोंदू, आया बड़ा। Oh my God, मेरी कमर ही टूट गई। जाओ जाओ। महाराज, महाराज यहाँ आइए। अरे क्या हुआ मेरे प्यारे मल्टीनेशनल भाइयों? रानी और नौकरानी आई थी, आपको झाड़ू मार मार के सारा कपड़ा मिट्टी में मिला दिया। अब हम आपको अपना मुख कैसे दिखाएंगे सर? रानी यहाँ कपड़ा देखने आई थी। हाँ तो आई थी। अरे तो कैसा लगा रानी को मेरा जादू का कपड़ा? इतना अच्छा लगा कि अपना लुगड़ा बनवाने की जिद में आपके बने बनाए कपड़े का नाश कर दिया। और झाड़ू मार मार के तो सारा कपड़ा मिट्टी में ही मिला दिया। Sweet heaven destroyed, God save the king. अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि ये जादू का कपड़ा है तो जोरदार चीज। मैं तो डर ही गया था क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, मगर रानी को दिखा, उसने तारीफ भी की और जलन के मारे इसे रौंद दिया। यानी कोई बात तो है जो मुझे दिखाई नहीं देती थी। मैं तो समझता था ये साले मंत्री और दरबारियों को मेरे मुंह दिखाई में कपड़ा दिखता है, मगर ये कपड़ा तो सच में है। तभी तो रानी को दिखा, उसने तारीफ की। तो क्या मैं मूर्ख हूं? क्या मैं खानदानी रईस नहीं हूं?
मगर मैं ये किसी को बताऊंगा नहीं, नहीं तो साले मेरा नाम भी मूर्खों की लिस्ट में डाल देंगे। समझ गया, रानी मुझसे बहुत जलती है, इसीलिए इतना सुंदर कपड़ा देखकर उसके तन मन में आग लग गई और उसने ये हंगामा किया। राजा साहब, इतने पैसे बर्बाद हो गए, उसका क्या? और आपका कपड़ा, आपके कॉम्बिनेशन, उसका क्या हो गया? कपड़ा बनेगा, आप लोग जितने पैसे मांगेंगे मिलेंगे, कोई कमी नहीं होगी। मैं रानी और उसकी नौकरानी को अभी नजरबंद करता हूं। मंत्री, हाँ बाबू। सेनापति से कहो रानी और उसकी नौकरानी को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए और तब तक बंद रखा जाए जब तक मैं जादू का सूट ना पहन लूं। आज्ञा महाराज। एक बात बताइए, नए जादू का कपड़ा बनाने में कितना समय लगेगा? बोलते हुए शर्म आती है श्रीमान, पर फिर से उतने ही पैसे भिजवा दीजिए तो इस बार हम स्पेशल ओवरटाइम करके कल तक के सूट तैयार कर डालेंगे। कल तक? हाँ, पर इस बार आपको एक बात का ख्याल रखना होगा। आपको यहाँ एंटर करने से पहले हमसे पूछना पड़ेगा। क्या क्या क्या? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? ऐसे? Exactly सही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? क्या मैं अंदर आ सकता? मगर क्यों? क्योंकि सूट बनते ही ऑटोमेशन से एयर कंडीशन हो जाएगा और आपके राज्य में इतनी धूल मिट्टी गंदगी है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये बताओ मुझे कि मैं कल कब आऊँ? कल नहीं, परसों सूरज की पहली किरण के साथ। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं जाऊँ? और जाइए, मगर वो पैसे भिजवा दीजिए कि जिससे हम जल्दी स्पेशल ओवर टाइम शुरू कर सकें। ठीक है। मंत्री, महाराज। इन भाई लोगों को तुम 500 वाले 4 लाख नोट और दे दो। मगर महाराज नोट तो बहुत कम बचे हैं, खजाना तो लगभग खाली हो गया है। क्या? हाँ। उसका राज भर में जाए, जो राजा देश का खजाना पाए, उसका राज भर में जाए। मंत्री, ये कौन साला चिल्ला रहा है वहाँ? आपके विरोधी है बाबू। क्या चाहते हैं? हड़ताल की तैयारी कर रहे हो। क्यों? आपके खिलाफ। कहते हैं कि फिजूल खर्ची में आपने राज्य का सारा खजाना खाली कर दिया है। वो सालों की ऐसी की तैसी। अभी देखता हूँ उनको। मंत्री, सेनापति को बुलाओ, भेजो, गिरफ्तार कराओ, निकालो सालों को महल से। भगाओ। ऐसा तो होता रहता है, हैं? खजाने में पैसे आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये विरोधी साले चिल्लाते रहते हैं और आपके और हमारे जैसे लोग हम गाना गाते रहते हैं। गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं राज्य को भी संबोधित करता हूं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मंत्री, हाँ बाबू। राज्य का नाम घोषणा करवाओ जल्दी, दरबार बुलवाओ, मैं राज्य को संबोधित करना चाहता हूं। अभी महाराज? अभी। मगर महाराज इट इज टू सून। मंत्री, I was born with a silver spoon. Let's go. संबोधित करेंगे। इसका टीवी से सीधा प्रसारण होगा। जनता के लिए आदेश है कि वह सुबह जल्दी उठे, नहाए धोए, पूजा करें और अपनी अपनी टेलीविजन सेट के सामने अगरबत्ती लगाकर बैठ जाएं। राज्य चाहते हैं कि उनके राष्ट्र संबोधन के बाद सभी नागरिक अपने अपने घरों में नारियल फोड़ें, क्योंकि राजा जी का मानना है हमारा राज्य एक स्वर्णीय युग में प्रवेश कर चुका है, जिसका मुहूर्त हम सबको मिलकर शुभ और पवित्र करना चाहिए। इसलिए जिनके घरों में नारियल ना हो वो बाजार बंद होने से पहले नारियल जरूर खरीद लें। मैं हूं लल्लन सिंह यादव और आप देखें राजा का नंबर 1 चैनल जो है देश का भी नंबर 1 चैनल। नमस्कार, मैं हूं तेरे
नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं खजूरी लाल सिंह, राजा का चैनल नंबर 3 जो है देश नंबर 1 चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पत्रकार टीकू लाल और स्वागत है आपका राजा के चौथे नंबर 1 चैनल में। और आज की बड़ी खबर, आज सुबह 8 बजे राजा लाइव सबको संबोधित करने आ रहे हैं। क्या आज कुछ बड़ा होने वाला है? क्या आज जनता का भविष्य बदलने वाला है? इस वक्त की एक बेहद बड़ी खबर, अन्नाखेड़ा के महाराज राजा रेशमलाल आज सुबह 8 बजे राज्य के नाम एक संबोधन करने वाले हैं। आज की ताजा खबर, आज सुबह 8 बजे महाराज अपने महल से राज्य की जनता से बात करेंगे। मैं अभी राज दरबार से लौटा हूँ। जी हाँ, रिंटो जी ने पूरे राज्य में मुनादी करा दी है कि आज सुबह ठीक 8 बजे राजा रेशमलाल भाषण देंगे। और बनिए रहिए हमारे साथ लाइव और याद रखिए, राजा जो भी फैसला लेंगे अपनी प्रजा के लिए सच्चे मन से और सच्चे दिल से लेंगे। तो राजा का ये संबोधन देखने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ राजा के नंबर 2 चैनल पे। पल पल की खबर जानने के लिए बने रहिए राजा का चैनल नंबर 3 जो है देश नंबर 1 चैनल। जनता उत्साहित है, खुशियों के बारे में आने वाले हैं, अमृत बरसेंगे और सब सही रहा तो आज सुबह ठीक 8 बजे 8 ही बजे होंगे। मेरे और राजा जी लाइव आ चुके हैं। क्या स्पॉट लग रहा है राजा जी के चोंगे में? मेरे तो राजा जी ने अपना पहला शब्द बोल दिया। आप देख रहे हैं है कि आप क्या ऐलान करेंगे। मेरे 8 बजे ही राजा ने 8 वर्ड माला बोली है। लगता है अमृत की बौछार होने ही वाली है और चुप 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 चुप, सालो बोलने तो दो। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी अदालत होती है जनता की अदालत, और इस अदालत में खड़े होकर मुझे अपनी महान संस्कृति की याद आ रही है। और वो याद इसलिए आ रही है क्योंकि वो बहुत महान है, जिसमें सबसे महान है अतिथि के स्वागत की भावना, क्योंकि अतिथि देवो भव होता है। हमारे यहाँ इस समय 3 मल्टीनेशनल अतिथि राज्य के कल्याण के लिए